आइए आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने के लिए अपना पूरा पीस प्लान बनाकर बैठे हैं और क्या मुस्लिम देश ट्रंप के प्लान से सहमत हैं। गाजा पर चल रहे संघर्ष के बीच ट्रंप के पेश किए गए गाजा पीस प्लान को लेकर अब सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई जैसे बड़े मुस्लिम देशों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। आइए जानते हैं क्या कहा इन देशों ने और ये शांति योजना कितनी असरदार हो सकती है। तो ट्रंप के गाजा पर प्लान को विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों ने फिलहाल समर्थन नहीं दिया है। समर्थन करने वाले देशों में सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया है, जबकि पाकिस्तान का नाम ना कहने में शामिल है। फिलहाल मुस्लिम देशों का साझा बयान इसका स्वागत कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक गाजा पीस प्लान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने हमास के खात्मे और इजराइल को सुरक्षा की गारंटी देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि गाजा को एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन में रखा जाए ताकि वहां स्थायी शांति बनी रहे। बात करें मुस्लिम देशों की तो सऊदी अरब ने इस प्लान को एक तरफा और गैर व्यवहारिक बताया है। रियाद ने कहा कि फिलिस्तीन जनता की मंजूरी के बिना कोई भी समाधान स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दो राष्ट्र सिद्धांत यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात दोहराई है। यूं तो मुस्लिम देशों का नेतन्याहू से वैसे भी 36 का आंकड़ा चल रहा है। ऐसे में अगर सभी मुस्लिम देश ट्रंप के बयान का समर्थन करते हैं तो ये नेतन्याहू की सबसे बड़ी हार होगी। सऊदी अरब से नेतन्याहू के रिश्ते वैसे भी खराब चल रहे हैं। कतर के मामले के बाद उनकी छवि मुस्लिम देशों में बहुत खराब हुई है। उधर ट्रंप हैं कि अपनी ट्रेड टैरिफ के बाद अब वो इस पीस प्लान दुनिया को बताना चाहते हैं कि उन्होंने शांति समझौते करने का निर्णय कर लिया है। इस योजना की घोषणा उस वक्त हुई जब कुछ दिन पहले ही नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक आक्रामक भाषण के दौरान कई पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की आलोचना की थी। नेतन्याहू ने इन बातों को शर्म का निशान बताया और कहा कि यह संदेश देता है कि यहूदियों की हत्या करना फायदेमंद है। उनके इस भाषण के दौरान कई राजनयिक महासभा की बैठक से बाहर निकल गए थे। इंडोनेशिया ने भविष्य के लिए गाजा फोर्स के हिस्से के तौर में सैनिकों की पेशकश की है। पाकिस्तान ने भी इस प्लान को खारिज करते हुए कहा कि गाजा की समस्या का हल केवल फिलिस्तीनियों की सहमति से ही हो सकता है। इस्लामाबाद ने कहा कि वो हर उस योजना का विरोध करेगा जो फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार को नजरअंदाज करती है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इस मुद्दे पर थोड़ी संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वे हर उस पहल का समर्थन करते हैं जो क्षेत्र में स्थायित्व ला सके, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि प्लान को पहले सभी पक्षों के बीच चर्चा के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। बीते दिनों इजराइल के पीएम जब ट्रंप से मिले तो कुछ रिपोर्ट्स उनके उस प्रस्ताव पर सहमति का दावा कर रहे थे। हालांकि ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव जारी करने के कुछ ही घंटों बाद नेतन्याहू पलटी मारते दिख रहे हैं। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को किसी भी सूरत में मान्यता नहीं देने और गाजा में सेना बनाए रखने की बात कही है। नेतन्याहू की ये बातें ट्रंप की योजना से मेल नहीं खाती। इससे ये पूरी योजना खटाई में पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का गाजा प्लान मुस्लिम देशों के लिए स्वीकार्य नहीं है। अधिकतर देशों ने इसे फिलिस्तीन विरोधी और एक तरफा कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस शांति योजना को और किन किन देशों का समर्थन या विरोध मिलता है और क्या यह वास्तव में गाजा में शांति ला सकेगा या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा।